हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका द्विवेदी। हम पढ़ रहे थे सिविक्स और सिविक्स में आज का हमारा टॉपिक है जस्टिस। ठीक है, जस्टिस। ठीक है, जस्टिस। जस्टिस है क्या? जस्टिस जो है वो लैटिन वर्ड जस्टिसिया से लिया गया है। जस्टिसिया। और क्या मतलब है जस्टिसिया का? जोड़ना। मतलब कि समाज में, सोसाइटी में सामंजस्य और संतुलन को बनाए रखना ही क्या है? जस्टिस है। मतलब कि हार्मनी और बैलेंस को बनाए रखना ही क्या है? जस्टिस है। समाज में हार्मनी और बैलेंस को बनाए रखना, सबको जोड़ कर रखना ही क्या है? जस्टिस है। ठीक है, जस्टिस के कई डायमेंशंस हैं। ठीक है, जस्टिस के कई डायमेंशंस हैं। एथिकल जस्टिस में क्या कहा गया है? एथिकल जस्टिस में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटीज का, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटीज का या अपने और बाकी के कर्तव्यों का ठीक तरीके से पालन करता है तो एथिकल जस्टिस के हिसाब से वो जस्टिस माना जाएगा। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वो जस्टिस है। सीधा सा, अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वो क्या है? जस्टिस है। वो खुद के साथ और समाज के साथ क्या कर रहा है? जस्टिस कर रहा है। नंबर दूसरा, लीगल जस्टिस का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जो कानून के अगेंस्ट है, जो लॉ के अगेंस्ट है, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम करता है तो उसको दंड दिया जाए। उसको क्या किया जाए? दंड दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? लीगल जस्टिस हुआ है। ठीक है, किसी ने कोई अपराध किया और उसको दंड मिला तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम लीगल जस्टिस कहेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस, इनको भी समझते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस मतलब इक्वेलिटी बिफोर लॉ। सबसे पहला वर्ड पॉलिटिकल जस्टिस में क्या है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ। मतलब कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। कानून के सामने क्या है? सभी बराबर हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून से सभी को बराबर का प्रोटेक्शन, बराबर का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो पॉलिटिकल राइट क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। मतलब कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है कानून। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ। पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो कानून सबके लिए बराबर है, उसके ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, सबसे ऊपर, सबसे बड़ी अथॉरिटी किसकी है? कानून की। और कानून की नजरों में सभी समान है। यही क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस है। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? मतलब कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ना हो। क्या है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब है कि अमीरी गरीबी का जो ये मापदंड है ये खत्म हो जाए। ठीक है, अमीरी गरीबी का ये मापदंड खत्म हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक जस्टिस कहेंगे। इसके अलावा सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। सभी को क्या मिले? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कोई व्यक्ति कुछ कर पा रहा है, अपने आप को प्रूव कर पा रहा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको और वो जो चाहे वो अचीव कर पा रहा है, समाज में अपना योगदान दे रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कि इकोनॉमिक जस्टिस है। मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है। अमीरी गरीबी सब कुछ हटा के सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है। किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अमीरी गरीबी के नाम पर, तो उसको हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक जस्टिस कहेंगे। ठीक है, सोशल जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, सोशल जस्टिस को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। आर्टिकल 15, 16, 18, 17,
ठीक है, ये सब किस में आते हैं, सोशल जस्टिस में आते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी तरह का भेदभाव ना करो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्म के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना करना ही क्या है, जस्टिस है। इसके अलावा अनटचेबिलिटी ना हो, अस्पृश्यता ना हो। ठीक है, इसके लिए हमारा आर्टिकल 17 क्या करता है, फंडामेंटल राइट में अनटचेबिलिटी को रखता है। इसके अलावा आर्टिकल 18 किसी को कोई प्रिविलेज ना मिला हो, मतलब कोई विशेषाधिकार ना मिला हो, सभी बराबर हो। मतलब कुल मिला के कि जस्टिस में क्या ही कहा गया है कि सबको समान लीगल प्रोटेक्शन दो, सबको बराबर का अपॉर्चुनिटी दो, किसी के साथ भेदभाव मत करो। ठीक है, अगर कोई कानून के अगेंस्ट जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है तो उसको दंड दो, और इसके अलावा अपने कर्तव्यों का पालन करो। तो ये सब किस में आ गया, जस्टिस में आ गया। ठीक है, इसके बाद अरस्तु ने जस्टिस को लेकर, अरिस्टोटल ने जस्टिस को लेकर के क्या कहा है, अरस्तु या अरिस्टोटल ने जस्टिस को लेकर के क्या कहा है। क्या कहा इन्होंने कहा नंबर 1, जस्टिस 3 तरह की होती है। एक तो कंप्लीट जस्टिस, एक क्या है, कंप्लीट जस्टिस। नंबर दूसरा क्या है, संशोधनात्मक जस्टिस, ये क्या है, पूर्ण जस्टिस। नंबर दूसरा क्या है, संशोधनात्मक जस्टिस, यानी कि रिफॉर्मेटिव जस्टिस। नंबर 3 वितरणात्मक जस्टिस, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अरिस्टोटल ने कहा कि कंप्लीट जस्टिस हो, मतलब कि अगर जस्टिस हो तो पूर्ण हो। पूर्ण का मतलब कि जैसे हमारे समाज में दहेज प्रथा है, हमारे समाज में क्या है, दहेज प्रथा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में पूर्ण जस्टिस है, कह सकते हैं। दूसरा, जेंडर इनइक्वालिटी पूरी तरह से नहीं हटी है। अगर हम देखें अमीरी गरीबी, पॉवर्टी देखें, तो क्या ये पूरी तरह से हट गए हैं, नहीं हटे हैं। आज भी गांव में अगर हम जाकर देखें तो कहीं ना कहीं कानून बनने के, फंडामेंटल राइट होने के बावजूद भी अनटचेबिलिटी फॉलो होती है। लोग अनटचेबिलिटी आज भी अनटचेबिलिटी को जिंदा रखे हुए हैं। ठीक है, तो दहेज प्रथा, जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, अनटचेबिलिटी, ये सारी चीजें अगर एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि कंप्लीट जस्टिस नहीं है। तो हमारा जो फोकस है वो कहाँ होना चाहिए, वो होना चाहिए कंप्लीट जस्टिस की तरफ। दूसरा इन्होंने कहा संशोधनात्मक जस्टिस कहीं ना कहीं लीगल जस्टिस से कनेक्टेड है, कि अगर कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करता, कानून के हिसाब से काम नहीं करता है, कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, तो उसको दंड देने का विधान होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो जस्टिस है। वितरणात्मक जस्टिस यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये मार्क्सिस्ट विचारधारा पे थोड़ा सा मार्क्सिस्ट विचारधारा की तरफ झुका हुआ है। मतलब कि संशोधन या रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना। किस तरीके से, मान लो गवर्नमेंट जो होती है वो किससे टैक्स लेती है, जिन लोगों की सैलरी अच्छी खासी है, जो लोग अमीर हैं, उनसे क्या लेती है, टैक्स लेती है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स लेती है, और टैक्स के पैसे से क्या करती है, पॉलिसी, नई पॉलिसी लेकर आती है गरीबों के उद्धार के लिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का एग्जाम्पल है, कि टैक्स लेना और फिर उस टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना पॉलिसी के फॉर्म में। किसी को दे दिया लाडली बहना योजना में, ठीक है, किसी को उज्ज्वला योजना में, तो पॉलिसी के थ्रू अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो दैट इज क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, तो अरिस्टोटल ने क्या कहा, कंप्लीट जस्टिस, रिफॉर्मेटिव जस्टिस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, ये 3 तरीके के जस्टिस समझ में आ गए।
आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जस्टिस के क्राइटेरिया, ठीक है, जस्टिस के क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया होने चाहिए जस्टिस के? अगर आप किसी व्यक्ति को जस्टिस दे रहे हो तो किस आधार पर, किस बेस पर दे रहे हो? तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? नीड का, ठीक है। जस्टिस, अगर आप किसी नीडी पीपल की हेल्प कर रहे हो, अगर आप किसी की जरूरत को देख करके उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको जो भी चाहिए वो प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो क्या है? नीड के बेसिस पर जस्टिस है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? कैपेसिटी, कैपेसिटी या डिजर्वेंस, कैपेसिटी या डिजर्वेंस, मतलब कि किसी व्यक्ति की कितनी योग्यता है, कितनी क्षमता है और वो कितना डिजर्व करता है, उस आधार पर देना किसके अंडर आएगा? कैपेसिटी या डिजर्वेंस जस्टिस। कैसे? कि मान लो आपने एक योजना लागू कर दी, क्या कि जो भी व्यक्ति 12th में अच्छे नंबर लाएगा या 85 से ऊपर लाएगा उसको हम 25,000 देंगे, आपके 80% आ गए तो आपको लैपटॉप देंगे। तो ये किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? जो पढ़ रहा है, जो डिजर्व करता है, उसको एक्चुअल में मिल जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी चीज फ्री में बांटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा है मेरिट बेस पर। जैसे यूपीएससी का एग्जाम हुआ तो जिसने जितनी पढ़ाई की उसके हिसाब से उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये किस बेस पर हुआ? मेरिट के बेस पर हुआ। इसके अलावा हम दो थिंकर देखते हैं, नॉजिक और हेयक, हेयक, ठीक है, नॉजिक और हेयक। नॉजिक ने कहा कि जो इनकम आती है, जो इनकम आती है, ठीक है, वो इनकम अगर इलीगल तरीके से नहीं कमाई गई है, इलीगल तरीके से नहीं कमाई गई है, उसका अगर ट्रांसफर इलीगल तरीके से नहीं हुआ है और अगर इलीगल तरीके से कमाई हुई है और उसका ट्रांसफर इलीगली हुआ है और अगर उसके लिए, अगर ऐसा हुआ है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? दंड का विधान होना चाहिए, यानी पनिशमेंट की प्रोसेस होनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति के साथ जस्टिस हो रहा है, मतलब समाज के साथ जस्टिस हो रहा है। मतलब नॉजिक ने क्या कहा कि जो इनकम होनी चाहिए वो इलीगली नहीं कमानी चाहिए, ट्रांसफर भी इलीगली नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो उसको हम क्या करेंगे? दंड देंगे, तभी समाज के साथ क्या होगा? जस्टिस होगा, तभी समाज के साथ क्या होगा? जस्टिस होगा। तो नॉजिक ने कहा। हेयक ने क्या कहा? हमने कहा सोशल जस्टिस पर ज्यादा जोर दिया गया है, तो इन्होंने कहा कि सोशल जस्टिस जो है, सोशल जैसे अनटचेबिलिटी है, अमीरी गरीबी है, ये फलाना ढिमाका, डाउरी प्रथा है, जो दहेज प्रथा है, डाउरी सिस्टम है, तो सोशल जस्टिस जो है, तो इन्होंने क्या कहा कि जो सोशल जस्टिस है वो क्या है? मृग मरीचिका है। क्या है? मृग मरीचिका है। सोशल जस्टिस क्या है? मृग मरीचिका है, मतलब कि एक तरीके का भ्रम है, एक तरीके का क्या है? भ्रम है। सोशल जस्टिस क्या है? एक तरीके का भ्रम है। तो इन्होंने क्या कहा कि सोशल जस्टिस जैसी कोई भी चीज, कोई भी बात एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। अगर आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं, मतलब इन्होंने भी कहीं ना कहीं कंप्लीट जस्टिस की ही मांग की है। इन्होंने कहा कि सोशल जस्टिस, इतनी सारी कुरीतियों के साथ आप नहीं कह सकते कि आप सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप ये मत कहो किसी से कि आप जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करता जाए, और यही क्या है? जस्टिस होगा। तो इन्होंने कहा सोशल जस्टिस मृग मरीचिका है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि न्यूनतम प्रोवाइड करो, कुछ भी अगर आप रिसोर्सेज दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, न्यूनतम दो। फ्री में जो बांट रहे हो उसको कम करो, ठीक है। जो फ्री सर्विस आप दे रहे हो, फ्री सर्विस दे रहे हो, फ्री प्रोडक्ट्स दे रहे हो लोगों को, तो उसको क्या करो? कम करो, उसको क्या करो? कम करो। लोगों को नहीं देना है फ्री, इससे वो क्या करेंगे? इसको आप जस्टिस की श्रेणी में नहीं रख सकते, ठीक है। लोग आलसी बनेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा अकर्मण्य बनेंगे लोग। क्या बनेंगे? अकर्मण्य बनेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि आप अगर किसी को फ्री सर्विस दे रहे हो तो लोग क्या करेंगे? अकर्मण्य बनेंगे, वो काम नहीं करेंगे, काम करना पसंद नहीं करेंगे, वो मेहनत करना भूल जाएंगे एक तरीके से, फ्री की चीजें पा पाकर,
ठीक है, तो इन्होंने कहा कि न्यूनतम दो, और इन्होंने कहा सोशल जस्टिस जो है वो क्या है, मृग मरीचिका है। सोशल जस्टिस क्या है, मृग मरीचिका है। इसके अलावा एक और थिंकर है रॉल्स, ठीक है, रॉल्स ने क्या कहा, रॉल्स ने कहा कि आत्मन ही साध्य है। इसका क्या मतलब है समझते हैं। आत्मन का मतलब आप, और साध्य का मतलब जो आपका ध्येय है, जो आपका लक्ष्य है। इसको आज के परिवेश में समझते हैं, आत्मन ही साध्य है। सपोज आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपने बहुत बड़ा अपना लक्ष्य चुना और आप उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कारणवश आपको वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, तो आप क्या किए, निराश हो गए। ठीक है, तो इसी बीच में इन्होंने ये समझाया आत्मन ही साध्य है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि आत्मन ही साध्य है का मतलब है कि आप ही साध्य हैं। आपने जो साधना चाहा वो आपको नहीं मिला, तो आप उस वक्त ये याद रखिए कि आप इम्पोर्टेंट हैं, आप हैं, तो दूसरा कुछ लक्ष्य भी मिल जाएगा, दूसरा कुछ भी आप साध लेंगे। लेकिन अगर आप ही नहीं रहेंगे तो क्या फिर फायदा। तो इन्होंने क्या कहा, आत्मन ही साध्य है, मतलब आप ही साध्य हैं, आपको कहीं बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप ही साध्य हैं। और अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं, तो वही असली जस्टिस है। ठीक है, तो रॉल्स ने कितनी अच्छी बात कही, तो आत्मन ही साध्य है को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा जस्टिस के ऊपर पूरा वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो डू कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।